हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चलता है आपकी एप्लीकेशन पर फिजिक्स गुरु पर। तो चलिए आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस, कि उसमें कितनी बुक्स हैं, कौन कौन से उसके अंदर चैप्टर्स हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जैसे आपको पता होगा बीएससी का जो है अब सेमेस्टर में डिवीजन कर दिया गया है, यानी कि पहले आपके साल में एक बार पेपर होते थे। इस बार क्या हुआ है, इस बार आपके साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, एक ईयर को 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। लेकिन जो आपका थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो साल में एक ही बार पेपर देंगे। अब इसके अंदर आपको बेटा जो आपके बीएससी थर्ड ईयर के अंदर आते हैं, इसमें आपने क्या पढ़नी है, आपने 3 बुक्स हैं आपकी इसमें टोटल। कितनी है टोटल? 3 बुक्स हैं आपकी। पहली है आपकी इनऑर्गेनिक, स्टूडेंट्स को पता होगा इसमें क्या है। फर्स्ट बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड बुक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड बुक कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बुक है आपकी। थर्ड बुक कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड बुक फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है बेटा। अब देखो, ये जो आपकी बेटा बुक्स हैं, ये आपकी कुछ यूनिट्स में और यूनिट्स को कुछ चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। मेनली अगर मैं बात करूं तो हर बुक में ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में बेटा आपकी फर्स्ट बुक के अंदर है 4 यूनिट्स है, लेकिन टोटल 8 चैप्टर्स हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। सेकेंड बुक में आपके इसी तरह से 10 है, थर्ड बुक में भी इसी तरह से आपके 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं इसके अंदर चैप्टर्स। तो ये हो गई बुक की बातें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, एक एक करके सारों के बारे में बताऊंगी। जो आपकी तीनों बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं उनके अंदर जो आपको पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक में कितने, इनऑर्गेनिक में कितने हैं, सबसे छोटी बुक कौन सी है और सबसे डिफिकल्ट बुक कौन सी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपको बुक के नाम नहीं पता तो आप पहले उन्हें नोट कर लीजिए। मैं बेटा आपको एक एक करके सारी बुक के नाम लिखूंगी, फिर आपको बताऊंगी। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसके नेम्स लिखती हूँ। देखो बेटा, ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। मैंने आपको अभी बताया कि 8 यूनिट होती हैं इसमें टोटल। तो ये है आपकी 8 यूनिट। सारे यूनिट एक दूसरे से लिंक है। बस एक मान लीजिए कि ये जो आपकी ये 3 यूनिट है, ये आपकी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जो आपने अब तक कुछ ने पढ़ी हुई होगी, कुछ ने नहीं, लेकिन ये यूनिट ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ी होगी अब तक। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरी यूनिट। अब देखो, इसमें फर्स्ट यूनिट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आपने पता होगा आपको इतनी बात कि इसमें क्या होता है, मेटल और लिगेंड जो होते हैं ये मिलकर आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ये बात भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे। अब इसके अंदर मेटल और लिगेंड जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे मान लो ये मैंने मेटल ले लिया Mn और ये लिगेंड X, इस तरह से ये मेटल ले लिया। अब मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग किस तरह से होती है, मेटल लिगेंड बॉन्ड किस तरह से करते हैं, इसके बारे में हम यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यूनिट 2 है बेटा आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसके अंदर है, अब ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है, जो रिएक्शन होती है, इसका रेट पर कौन सी चीज कितना इफेक्ट डालती है। जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स है, ऐसा अज्यूम करके चलो, उस पे हम टेम्परेचर अगर कम ज्यादा कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रिएक्शन कैसे स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, उसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें बेटा आप किसमें पढ़ोगे, यूनिट 2 के अंदर पढ़ोगे। यूनिट 2 नहीं, सॉरी, चैप्टर 2। मैं आपको बताऊं, जो आपकी यूनिट 1 और 2 है, ये दोनों मिलकर फर्स्ट यूनिट बनाती है। ये दोनों यूनिट मिलकर क्या बना रही है, ये दोनों यूनिट मिलकर फर्स्ट यूनिट बना रही है, यूनिट 1। इसी तरह से यूनिट 3 और 4, यूनिट 2 है, चैप्टर 3 और 4 यूनिट 2 है, चैप्टर 5 और 6 जो है आपका यूनिट 3 है, और ये चैप्टर 7 और 8 ये मिलकर आपका यूनिट 4 बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपकी बात करूं मैं यूनिट
सेकंड के अंदर चैप्टर 3 की। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आपके ट्रांजिशन शो करते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस तरह की होती है। बहुत आसान है, बहुत इजी बुक है ये, पूरी बीएससी थर्ड ईयर में सबसे आसान बुक मुझे तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लगती है, बहुत इजी है ये। अब देखो इसमें यूनिट 4 जो है, सॉरी चैप्टर 4 जो है, ये है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हम बात करेंगे इनके स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम किस तरह से शो करते हैं। यूनिट 5 है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया जाएगा आपके चैप्टर 5 में, जो आपके कैसे हो, ऑर्गेनिक हो, जो आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके मेटल कंटेन करते हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके मेटल कंटेन करते हो, उनका डिस्कशन है। यूनिट 6 जो है, चैप्टर 6, ये है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन। बेटा इसमें आपके दो टॉपिक हैं, आपने सिलिकॉन करना है और फॉस्फोजीन, जैसे अब तक करते आए हो। क्या करते हो इसमें, सबसे पहले इसमें प्रिपरेशन करते हो, जैसे सिलिकॉन बनाओगे किन किन चीजों से बन सकता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, किस तरह से यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन फॉर यूजेस, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके चैप्टर नंबर 6 में। अब इसके आगे है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो होने वाला है, ये आपका है थोड़ा सा डिफरेंट, आपने नहीं पढ़ा होगा पहले। ये है बेटा आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, इसको शॉर्ट में HSAB भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। बेटा इसके अंदर आपने क्या होगा, इसमें आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट ले लिया और हमने इसमें कोई रिएक्टेंट लिया, उससे प्रोडक्ट बन गया, ये हो गई हमारी रिएक्शन। हम उसमें से क्या करेंगे, अब आपके एसिड और बेस जो होते हैं बेटा, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसको हमने दो पार्ट पे बांटा रखा है। कौन कौन से पार्ट है वो, एक तो है हार्ड पार्ट और एक है सॉफ्ट पार्ट। तो इसमें आपके क्या होते हैं, हार्ड एसिड होता है और एक हार्ड बेस होता है। ठीक इसी तरह से सॉफ्ट एसिड होता है, सॉफ्ट बेस होता है। अब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हार्ड और हार्ड यानी कि हार्ड एसिड हार्ड बेस मिलकर क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये दोनों मिलकर, और इसी तरह से सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस मिलकर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बेटा इसमें बेसिकली आपने ये पढ़ना है, जो आपकी हार्ड सॉफ्ट और हार्ड बेस, सॉरी हार्ड एसिड और हार्ड बेस जब एक तरफ आए, चाहे वो प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हो या रिएक्टेंट की तरफ आ रहे हो, अगर वो एक साथ है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस है। कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के आधार पर हमें इसमें रिएक्शन को बताना है कि वो बैलेंस है या नहीं है। ये है आपका चैप्टर 7। चैप्टर नंबर 8 में कुछ भी नहीं है, इसमें आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें बेटा आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जो आपकी बॉडी में नेसेसरी होते हैं। जैसे आपका सोडियम है, कितनी मात्रा में चाहिए होता है, सोडियम कंज्यूम करते हो, नमक के रूप में डेली कंज्यूम करते हो, वो अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट डाल सकता है, अगर बॉडी में कम हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो वो किस तरह से बॉडी की ग्रोथ को कम कर सकता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके चैप्टर नंबर 8 में। तो बेटा ये था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, सबसे आसान किताब है ये। चलो फटाफट से इसका क्या करोगे बेटा, स्क्रीनशॉट लोगे, फिर उसके बाद मैं आपको सेकंड बुक के बारे में बताऊंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, इसमें आपकी बेटा जो है ये आपकी 10 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। 10 चैप्टर्स में ये आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आपकी पूरी यूनिट 1 है, ये आपकी क्या है, पूरी यूनिट 1 है। यूनिट 2 के अंदर आपके आ जाते हैं ये 3 चैप्टर्स, ये आपके क्या बनाते हैं, ये आपके यूनिट 2 बनाते हैं। यूनिट 3 के अंदर आपके आ जाते हैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, ये है आपके यूनिट 3, ये दोनों बनाएंगे आपके यूनिट 3, और ये 4 चैप्टर्स मिला के आपकी यूनिट 4 बनती है। ठीक है, इसमें भी आपकी 4 यूनिट्स है। अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपने पढ़नी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपने पढ़नी है यहाँ पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यूनिट 2 है, ये है आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि वे कंपाउंड जो क्या होंगे, मेटेलिक कंटेन करते होंगे, जो कंपाउंड कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे, ना कि इनऑर्गेनिक। ठीक है, सेकेंड जो है यूनिट के अंदर 3rd चैप्टर, ये आपके वे कंपाउंड जो सल्फर कंटेन करते होंगे, क्या, सल्फर।
फोर्थ जो चैप्टर है ये है आपका बेटा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में वे कंपाउंड्स आपके आते हैं जो आपके कैसे हो, बंद हो। साइक्लिक का मतलब क्या है, चक्र की तरह पूरे बंद, कहीं से भी खुले ना हो। अब इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़े हैं, जैसे आपका सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी यूनिट 5 में, सॉरी चैप्टर 5 में और यूनिट 3 में आनी है। यूनिट 3 के अंदर ही एक और चैप्टर है जो है आपका चैप्टर 6। इसमें आपको अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। ये सारे आपको चैप्टर 6 में कवर अप करने हैं, ठीक। अब इसके बाद है चैप्टर नंबर 7, वो है बेटा आपका फैट, ऑयल और डिटर्जेंट। फैट क्या होता है, किस तरह से बनता है, ऑयल किस तरह से होता है, डिटर्जेंट किन किन टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर आ जाती है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे तो ये, पर जब दिया तो हमने तो पढ़ना ही है वही। तो इसके बाद है चैप्टर नंबर 8, ये है सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर्स जो आपके होते हैं, जैसे अब तक आपने रिएक्शन की होगी, n मोल्स लेकर कराते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स, ये आपकी रिएक्शन जो होती है ये पॉलीमर बनाते हैं। जहां पर n नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो यहाँ पर ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी। ठीक इसी तरह से डाई होंगे, सिंथेटिक डाई, बेटा हम इसमें क्या होंगे, कुछ कलर्स बनाएंगे। जैसे आपके कुछ कलर्स होते हैं, जैसे आपके रेड है, मेथाइल ऑरेंज है, और इसमें इंडिगो है, और भी बहुत सारे कलर्स हैं। वो सारी किस तरह से कौन कौन से केमिकल मिलाएंगे जिससे हमारा कलर प्रिपेयर हो जाए, ये आ जाएंगे सिंथेटिक डाइज में। लास्ट चैप्टर है इस बुक का ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। ये इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस करेंगे इसमें, ठीक है। दो बेटा ये हैं आपके 10 चैप्टर्स, 4 यूनिट किस बुक के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपकी सेकंड बुक है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे आपको पता है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है इस बुक का, और फिर इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। देखो बेटा ये है आपकी थर्ड बुक जो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके 8 चैप्टर्स हैं जो आपकी कुछ यूनिट में बटे हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ बेटा, आपकी फर्स्ट जो 3 यूनिट्स है, ये तीनों यूनिट मिलाकर बनती है यूनिट 1, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आता है पूरा 4 चैप्टर, ये आपका बनाता है यूनिट 2। यूनिट 3 जो है, इसमें ये स्पेक्ट्रम वाले जो चैप्टर्स हैं ये आ जाते हैं, और यूनिट 4 जो है इसमें आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों मिलकर आपके यूनिट 4 बनाते हैं। तो ये हो गई आपकी यूनिट्स। जैसे आपका फर्स्ट यूनिट में है 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड चैप्टर है एलिमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड चैप्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उनकी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपका एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपका यूनिट 2 है, चैप्टर नंबर 4 है। फिर आ जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम रोटेशनल कैसे घूमते हुए कैसे बनते हैं, वाइब्रेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर आता है इसमें फोटोकेमिस्ट्री है, और जो बेटा आपका चैप्टर नंबर 8 है ये आपका सबसे लेंथी चैप्टर है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स है, बाकी सारा इतना लेंथी पोर्शन नहीं है। तो इसमें आपकी क्या है, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी आ जाती हैं आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 बुक है आपकी। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी या आपकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो आपकी 8 अगस्त के से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। 8 अगस्त से आपकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। कुछ भी क्वेश्चन हो आपको बस क्या करना है, अपना क्वेश्चन लिखना है और इस आईडी पर मैसेज करना है। और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आपको पता है आप ही के लिए बनाया है टेलीग्राम चैनल। बेटा पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, जब आपके फोन में एप्लीकेशन होगी तभी आप उसका यूज कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल करके आईडी बनानी अपनी, उस पे
फिर उसके बाद सर्च करना उसमें फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो 8 अगस्त को जब भी आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन वहीं पर मिल जाएगा, कहाँ, टेलीग्राम पर। और एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है कि किस यूनिवर्सिटी से मैच कर रहा है सिलेबस, आपका क्वेश्चन होता है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं, आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, चेक करना उस पर अपना सिलेबस और आप इससे मैच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट रन पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।